हाँ जी, चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है मेरे पास एक्सरसाइज 3.1 जो है उसकी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। तो बेटा उसके लिए मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है और फर्स्ट पार्ट what they have written, find the degree measure of corresponding to the following, sorry, find the radian measures corresponding to the following degree measures. आपको डिग्रीज में दिया हुआ है और आपको रेडियन मेजर में कैलकुलेट करना है। ओके, तो बेटा मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, अगर आपको याद हो कि मेरे पास जो है अगर कैलकुलेट करना है, हमने फॉर्मूला जो है कल आप लोगों को समझाया था कि अगर मैंने रेडियन मेजर्स निकालना है तो बहुत इजी है। रेडियन मेजर जो है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर डीएम। हमने ये फॉर्मूला किया था। तो बेटा अगर इसी पर बेस्ड मैं कॉन्सेप्ट देखूं तो बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर कितना है, दैट इज पाई बाय 180 इंटू 25 डिग्री, है ना। तो अपने आप कन्वर्ट होकर ये रेडियन मेजर ही निकलेगा मेरे पास। तो बेटा आप इसमें कटिंग कर दो जो होती है हमारे पास, वो क्या होगा, कटिंग 5 की हो रही है ना यहाँ पर। तो अगर मैं देखूं तो 5 5 था, 5 3 था 15 और ये 6, दैट मीन्स 5 बाय 36 पाई रेडियंस इज माय आंसर। ओके बेटा, क्लियर। अच्छा चलो एक नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं और उसमें मिनट्स और डिग्रीज है वो भी कर लेते हैं सेकंड पार्ट, सो दैट कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लेट अस डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन। तो मेरे पास जो है वहां पर क्या दिया हुआ स्टेटमेंट क्या दी हुई है, दैट इज माइनस जो है सेकंड पार्ट में -47 डिग्री 30 मिनट्स दैट इज गिवन टू, और मैंने इसका रेडियन मेजर कैलकुलेट करना। घबराना नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, बट कॉन्सेप्ट करने से पहले बेटा मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इस फ्रैक्शन को पहले जो भी हमारे पास एंगल दिया हुआ है उसको प्रॉपर डिग्रीज में कन्वर्ट करें, क्योंकि मिनट्स और रेडियंस का कोई कन्वर्जन मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मिनट को भी मैं किस में चेंज करूंगी, डिग्रीज में चेंज करूंगी। और हमने ये कल किया था कि मेरे पास जो है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो देखो ये मिनट्स को अगर मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो दैट मीन्स माइनस, अब कोई भी टर्म हो 45 है 47 है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड तो सेम ही रहना ना। तो -47 डिग्री प्लस मेरे पास जो है, आपने प्लस की तरह लिखना है बेटा, प्लस की तरह लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो 30/60, ये पूरा डिग्रीज में कन्वर्ट हो। इट इज अप टू यू हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, नेगेटिव का कोई रूल नहीं, सिर्फ वो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन को बताता है कि हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसको बाहर लिख देंगे। तो अब ये कटिंग हो गई तो 1/2, ठीक है ना। तो अब क्या करें, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए करेंगे 47 मल्टीप्लाई बाय जो है 2, 14 1 और ये हो गया 8 94, और 94 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो गया -95/2 डिग्री। ओके बेटा, अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया ना, अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर माइनस एज इट इज बाहर चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, तो पाई बाय 180 इंटू 95/2 ये रेडियंस में कन्वर्ट। ओके जी, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, इसकी कटिंग वगैरह करेंगे। मेरे पास जो है कटिंग कर लीजिए, जो आपकी कटिंग होती है। क्लियर कट ये 5 पे हो रही है तो काट दो, हो रही है ना आपकी, तो कटिंग करो।
मेरे पास जो है यहाँ पर देखूंगी तो 5 1 ना, 5 4 9 ना, उसके बाद यहाँ पर कटिंग कर लीजिए, मेरे पास हो गए 5 3 ना, 15 और 6 ना, तो मेरे पास क्या बन गया, -19 पाई बाय 72 रेडियंस। काम खत्म। ओके जी, आई थिंक अब आप बाकी सारे पार्ट्स भी कर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वेरी इजी टू अटेम्प्ट दिस, ठीक है। और हार्डली ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है जिसमें आपने इसको जस्ट कन्वर्ट करना होता है। अब सेकंड पार्ट जिसमें आपको डिग्री मैयर निकालना है, आपको रेडियन मैयर दिया है और क्लियर कट देखो पाई की वैल्यू 22/7 दी है, अगर ना भी दी हो तो आपने लेनी लेनी। whenever you have to convert the radian into degrees, you have to put pi जो है as 22/7। चलो let us do the second question, ठीक है, तो आपका क्लियर कट जो है ये हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो है फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज दैट इज 3.1, क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है सेकेंड है बेटा, तो हम अभी करते हैं। तो इसमें मेरे पास जो है क्या दिया हुआ है बेटा, देखिए मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दैट इज 11 बाय मेरे पास 16, ठीक है बेटा। तो 11 बाय जब 16 रेडियंस दिए हुए हैं मेरे को, और मैंने किस में चेंज करना है, डिग्रीज में चेंज करना है। देखो मैंने साइन डाल दिया डिग्री। ओके, तो आपको पता है जब रेडियंस दी हो और डिग्रीज में जाना हो तो सिंपली इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना, बस जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो। ओके बेटा, अब इनकी जो है जितनी कटिंग करनी है ये आप पे है, आप कैसे कटिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। 4 पे कटिंग करके देखिए कि ये मेरे पास इससे हो रहा है, 4 4 द 16, यहाँ पर भी 4 से हो रहा है, तो 4 4 द 16, 4 4 द 16 और 2 और ये 5, ये बचा ना। तो दैट मीन्स मेरे पास 45 इंटू 11 बाय 4, और ये जो पाई था, पाई की जगह में क्या लिख दूं, 22/7 ना, जो 7 है वो न्यूमिनेटर में कर लो। अब कटिंग कर दो, ये 11 ये 2 ना, और देखो आपकी कोई कटिंग हो रही है, नहीं हुई है कोई भी पूरी पूरी, तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 आया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 35 3 और 28 और 3 ये 31 हो गया मेरे पास। ओके, ये डिग्रीज में चल रहा है, सारा काम डिग्रीज में चल रहा है आपके पास। ऐसे नहीं लिखना, आप डिग्री भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। अब इसको डिवाइड कर लो, जितना पूरा पूरा जाता है। अब मैं डिवाइड करने के लिए देखिए आपको साइड पे यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, लेट अस डू दिस, ठीक है। तो मेरे पास तो गए यहाँ पर 315 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया, ठीक है, सबसे पहले 3 पे चला गया, मेरे पास क्यों गए 24, क्योंकि 3 4 था 32, आगे नहीं जाएगा, तो मेरे पास जो है 75। ओके, फिर मेरे पास 9 पे जाएगा 72, देखो पूरा पूरा 39 तक चले गया। अब ध्यान से रहती, आपने पूछा था बेटा ध्यान से देखना, अब ये रिमाइंडर बच गया है ना, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, तो अब मैं क्या करूंगी बेटा, यहां पर इसको मिनट्स में चेंज कर दूंगी। यानी चेंज करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि हम एंगल्स को कभी ना फ्रैक्शन में नहीं लिखते, सॉरी मतलब डेसिमल्स में नहीं लिखते, हम जितना जा सकते हैं मिनट्स में सेकंड्स में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहीं पे कन्वर्ट कर देती हूँ, जैसे ही यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई किया मैंने मिनट का साइन डाल दिया, यहाँ डिग्री, यानी ये हो गया मेरे पास तो है, आई विल राइट इट हियर। ओके, मेरे पास ये आ गया 180 मिनट। अब यानी जो भी मैं इससे डिवीजन करूंगी ना, आंसर यहाँ मिनट्स में आएगा मेरे पास। ओके, जैसे ये देखिए पहले जाएगा 8 2 द 16, मेरे पास हो गया 16 गया, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, फिर 2 कैरी 0, फिर 2 पे जाएगा,
16, 4 बचा। ओके, यहां तक क्लियर हो रहा है रिद्धिर? कोई डाउट तो नहीं है? जो आपने पूछा था कल वाला ये वही वैसे ही टाइप है क्वेश्चन। ओके, तो अब बेटा आपकी मर्जी है, आपने फर्दर इसको डिवाइड जो है, क्योंकि 4 है आराम से आगे हो सकता है। तो जैसे ही मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, यानी इट इज 240 सेकंड्स। ओके, अब दोबारा 8 से ही चलेगा ना, क्लियर कट है, पहले 3 पे जाएगा, अब 0 का 0 ये ऐसे ही बच गया, वो नहीं जा रहा। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास ये मिनट्स खत्म हुए, तो 30 सेकेंड्स, ये तो पूरा पूरा ही चला गया। अच्छा, कई बार सेकेंड्स में भी बच जाता है, तो बचने तो कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी टेंशन नहीं लेना। सेकेंड इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी इसकी आई 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स इज द आंसर। ओके बेटा, हाँ जी बेटा, एनीथिंग एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग? क्लियर, सबको क्लियर? चले बेटा आगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन के जो है कितने ही पार्ट्स हैं, आप कोई भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये होगा कि मैम मेरे पास जो है 5π/3 जो वाला क्वेश्चन है, तो उसमें सीधा ही कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा पाई की वैल्यू पहले 22/7 नहीं पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो है वहां पर अगर पाई पहले ही दिया, वो पाई पाई अपने आप कट जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास जो है थर्ड पार्ट अगर मैं बताऊं, तो मेरे पास जो है 5π/3 रेडियंस है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/पाई। लो जी, इसका सीधा ही आंसर आ जाता है ऐसे, कटिंग ये 60, तो 300 मेरे पास जो है डिग्री। देखिए, ओके जी, चले अब थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। ओके बेटा, तो वो मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं पहले रीड कर रही हूँ, फिर हम समझते हैं कि उसमें क्या कन्वर्जन, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी होंगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस। बेटा मेरे पास हो गए कि एक मेरे पास व्हील ने जो है वो 300 रेवोल्यूशन 360 रेवोल्यूशन बनाई है 1 मिनट में। अब ध्यान से देखना बेटा, तो 1 मिनट में अगर 360 रेवोल्यूशन बनाई है उसने बेटा, तो मेरे पास है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज जो है इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। हमें तो रेडियन कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहले तो हम ये देखें कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो मुझे दी हुई है ना, वो कितनी दी हुई है, 360 रेवोल्यूशंस, लेकिन ये कितने मिनट में थी, इन 1 मिनट, है ना बेटा। तो हम सेकंड में निकाल लेते, क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड की बात की गई है। तो देयरफॉर मेरे पास जो है आप कहोगे इन 1 सेकेंड number of revolution that is 360/60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो दैट मीन 60 से डिवाइड कर दिया हमारे पास, यानी कितने बन गए 6 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। अब बेटा हमें पता है, क्लियर कट देखना बेटा, दैट मीन्स कि मेरे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 6 हैं, उसमें देखना है कि कितने रेडियंस बनते हैं, है ना। 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन है, तो मुझे पता है कि इन 1 रेवोल्यूशन जब एक कंप्लीट सर्कल घूमता है, तो मेरे पास थीटा जो है वो 2π रेडियंस होते हैं, यानी 360 डिग्री। पता है ना आपको ये चीज। तो देयरफॉर मेरे पास तो है इन कितने रेवोल्यूशंस निकालने हैं, 6 रेवोल्यूशन, थीटा क्या होगा
6 into 2 pi, very easy question, very easy बेटा, रेडियंस। सबको बात समझ आई? मैंने पहले देख लिया कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है, मुझे एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितना है वो तो पता ही है ना, तो मैंने फिर 6 रेवोल्यूशन से मैंने कैलकुलेट कर लिया। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करना बेटा। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। पहली बात तो हमें ये कहिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि मुझे डिग्री मेजर कैलकुलेट करना है, यानी एंगल जो है वो मुझे रेडियन में नहीं, मुझे किस में देना है, डिग्रीज में देना है। ठीक है जी, तो अब बेटा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसने कहा है कि मेरे पास जो है डिग्री मेजर कैलकुलेट कीजिए, मींस कितना एंगल कवर करती है वो, किस में, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मेरे पास सेंटर ऑफ सर्कल यानी ये थीटा कैलकुलेट करना है। अगर मुझे क्या कहा है, रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है, दैट इज गिवन टू मी बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए मेरे पास जो है लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर की बात की गई और पाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 22/7। ओके, तो सबसे पहले बेटा आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, जब भी थीटा की बात हो, एल दिया हो, आर दिया हो, तो बेटा यू नो इट वेरी वेल, हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना बेटा। और आपके पास इन दोनों के एल और आर के यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो जब मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया था तो मैंने आपको कहा था ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट विल रिमेन सेम, वैल्यू सेम हो ना हो बट यूनिट विल रिमेन सेम। ठीक है बेटा, अब अगर हम एल की वैल्यू पुट करें 22, ठीक है जी, और बेटा थीटा की वैल्यू पुट करें मेरे पास 100, ये रेडियंस में आएगा, क्योंकि जब मैंने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया था तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि बेटा यहाँ पर जो थीटा होता है ना हमेशा रेडियंस में होता है, पर मुझे किस में चाहिए, डिग्री मेजर में। अब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना आपको अभी तो बताया मैंने। हम क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया आंसर किस में चेंज हो गया, डिग्रीज में। अब आगे सॉल्व करना मुझे लगता है आपको आता है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कीजिए, कटिंग कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, कोई डाउट बेटा, चले आगे। बाकी सब बच्चे, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, सिर्फ फ्यू स्टूडेंट हैज थम्स अप, बाकी सबको क्लियर है, यशिका, अर्शदीप, अदिति, चिराग, सब बेटा पार्टिसिपेट किया करो ताकि मुझे पता चले। ओके, वेरी गुड, चलिए बेटा, ओके, गुड गुड गुड, आई जस्ट वांट टू मेक यू एक्टिव, दैट्स व्हाई, अदरवाइज मुझे क्या लेना देना थम्स अप करवा के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टडी करते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, बी रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर दैट इज 40 सेंटीमीटर एंड जो है लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी L दैट इज सॉरी लेंथ ऑफ द कॉर्ड की बात कही गई है, आर्क की बात नहीं की गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये आर्क होती है और ये कॉर्ड होती है बेटा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखिए। मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है ये 20 सेंटीमीटर दी है, आर्क नहीं दी, अगर आर्क दी होती तो मैं सीधा L लिख लेती। देखो पहले मैंने जब उसने लेंथ लिखा ना मैंने फटाफट L लिख लिया, बट जैसे ही मैंने देखा कि उसने क्या दिया हुआ है, ऑफ अ कॉर्ड दिया है, तो मैं हट गई, मैंने कहा सॉरी, है ना। तो इन चीजों के छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग है बेटा। दैट इज 20 सेंटीमीटर, और मुझे कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड।
यानी माइनर आर्क मतलब क्या कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट है, एल कैलकुलेट करना है हमें। ओके बेटा, एल के लिए आपको फॉर्मूला आता है, आपने एल का फॉर्मूला पढ़ा हो, मतलब थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर पढ़ा हुआ है। आर मेरे पास है, एल कैलकुलेट करने के लिए अगर मुझे थीटा पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना बेटा। चलो अब देखते हैं, ये सेंटर है बेटा, अगर डायामीटर मेरे पास 40 है, रेडियस क्या होगा 20, ये भी क्या होगा 20, तो ये एक ट्रायंगल बन गई। अगर आप देखो जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, हाँ जी, अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, हाँ जी, अमृतपाल, अमृतपाल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. Amrit, can you tell me then what will be the angle at the center? Yes, ma'am. It would be 60° because it is an equilateral triangle. वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दैट्स व्हाई द एंगल इज 60 डिग्री। देखो हमने कहते हैं कि मैम वो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाते हो, कहीं ना कहीं लाइफ में है ना, हमारे सम्स को इवैल्यूएट करने के लिए ये यूज होता है। तो दैट मींस थीटा 60 डिग्री, बट हमें पता, हम ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं अगर ये रेडियंस में होता है, तो दैट मीन्स मुझे एंगल डिग्रीज में नहीं, मुझे पाई बाय 3 रेडियंस लिखने हैं। अगर आप 60 वैल्यू पुट करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी वेरी करेगा, क्योंकि हम डिग्रीज वाला पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा था अगर एल और आर के यूनिट सेम है तो थीटा हमेशा रेडियंस में आएगा, डिग्रीज में नहीं आएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई मेरे पास जो है यहाँ पाई बाय 3 इक्वल टू एल मैंने कैलकुलेट करना है और आर मेरे पास जो है 20 है, तो दैट मींस दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू 20 बाय 3 पाई। ओके बेटा, तो अब मैंने जो है यहाँ पर, और ये एल लिखो या ए बी, अगर मैं मान लो इसको ए बी मार्क कर देती हूँ तो ए बी आर्क ऐसे, वन इज द सेम थिंग। ओके बेटा, क्लियर? हाँ जी जतिन, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? यस जतिन, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, बात समझ आई बेटा सबको? अच्छा अब ये मुझे बताइए इसके यूनिट्स क्या होंगे, एनीबॉडी फ्रॉम यू? हमने लेंथ निकाल ली बट वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी रीजन यूनिट, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द? ओके काव्या, यस बेटा, यस काव्या। And we will write here centimeter. यस बिल्कुल करेक्ट, रीजन द डायामीटर इज इन सेंटीमीटर। मैंने आपको आगे भी बताया था कि वॉट एवर द यूनिट एल है द सेम यूनिट आर है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट सेंटीमीटर। अगर मीटर्स में होता तो यू हैव टू राइट इन मीटर्स। ओके क्लियर, गुड काम। चलिए बेटा अब नेक्स्ट मेरे पास जो है 6th क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए मेरे पास जो है लेट अस रीड द स्टेटमेंट and be ready to tell me how to do this question. Okay, question number 6 मेरे पास हो बेटा। अब इसमें क्या दिया है, if in two circles arc of the arcs of the same length subtends angle जो है एक में 60 डिग्री, in other it is 75 degree. Okay, now at the center find the ratio of their radii। हमें रेडियाई मतलब रेडियस की रेशियो कैलकुलेट करनी है, और मुझे क्या दिया हुआ है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सब्सटेंस। दोनों केसेस में जो लेंथ आर्क की है वो सेम है, तो क्या करें, हाउ टू डू दिस? हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम यू? जल्दी जल्दी कोई बता सकता है कैसे परफॉर्म करें? ट्राई टू पार्टिसिपेट। ओके दिव्यांशी, यस बेटा, हाँ जी दिव्यांशी बताइए बेटा। मैम सबसे पहले हम इसमें एल ले लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क्स, और R1 और R2 हो जाएंगे रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल। ओके जी, देन मैम फिर उसके बाद θ1 की वैल्यू आएगी L/R1 एंड θ2 की वैल्यू आएगी L/R2। ओके, θ1 की वैल्यू आपने कहा L/R1, θ2 की वैल्यू L/R2। ओके,
नाउ पुटिंग द मैम फिर वैल्यूज, उसके बाद एंगल की रेशियोज ले लेंगे। एंगल की रेशियो ले लें सीधा सीधा। यही मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं। अगर मैं एंगल्स की रेशियो मतलब मैं वैल्यूज पुट करूं तो वो गलत हो जाएगा। रीजन ये डिग्रीज में है, नो डाउट। अगर आप सीधा भी पुट करते हो आंसर में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, बट मैंने आपको पीछे भी बताया कि वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। तो सबसे पहला काम है इसको चेंज करना रेडियंस में। वो आपकी मर्जी है, चाहे यहां से भी एल निकाल लो, इधर से भी एल निकाल लो, इक्वेट कर दो, या रेशियो आपने लेना है, अगर आपने डिवाइड करना है तब भी ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रेशियो लेने से पहले बेटा थीटा को कन्वर्ट जरूर कर दो। बस ये कहना चाहती हूँ। कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है दिव्यांशु, 100% करेक्ट। ओके, तो बट सबसे पहले इनको रेडियंस में कन्वर्ट करो। 60 डिग्री मींस पाई बाय 3 रेडियंस। ये 75 आपको नहीं पता चलता है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ पाई बाय 180 डिग्री कर लीजिए मल्टीप्लाई, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। जब आप करोगे तो मेरे पास जो है कन्वर्ट होके ये कितना आएगा, हाँ जी कटिंग कर दें 5 के टेबल पे। 5 जो है 1 दा, 5 5 दा, आफ्टर देन 5 3 दा और 5 6 दा, कटिंग और होती है 3 5 दा 3 12 दा। आपके लिए किया है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मुझे पता है 75 इज 5 पाई बाय 12, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें तो वो याद ही हो जाती है ना वैल्यू। ओके क्लियर। अब हम रेशियो ले सकते हैं। ओके, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर से एल की वैल्यू निकाल लो थीटा 1 r1, इधर से भी एल की वैल्यू निकाल लो थीटा 2 r2, और दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दो ना, बिकॉज लेंथ इज सेम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो दिस इंप्लाइज कि थीटा 1 r1 इक्वल टू थीटा 2 r2। क्या वैल्यू आई, पाई बाय 3 r1, मुझे रेशियो निकालनी है थीटा 2 5 पाई बाय 12 और r2। और प्लीज यहाँ ये गलती नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट एंगल जो दिया हुआ था वो 60 डिग्री दिया था, उसके साथ r1 दिया है, तो रेशियो r1 ओवर r2 ही निकालनी है। आप r2 ओवर r1 नहीं निकालोगे, आंसर चेंज हो जाएगा, हम मार्क्स भी काट सकते हैं। जब भी रेशियो कहा, जो जिस चीज की पहले बात की जाती है उसको ऊपर रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर वैसे भी पाई पाई यही कट गया था, ये 3 और 4 यही कट गया था, अगर r2 नीचे आया तो ये 3 जो है 5 बाय 4। ओके, अब ऐसे मत छोड़ा करो, आपसे रेशियो पूछी गई है तो बेटा अगर रेशियो पूछी गई है तो आप लिखोगे कि मेरे पास व्हाट यू हैव टू राइट हियर दैट इट इज अ रेशियो। तो r1 रेशियो r2 इज 5 रेशियो 4। ओके बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, एनी डाउट टू एनीवन, चले चलो गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, हु विल टेल मी हाउ टू परफॉर्म दिस, जल्दी जल्दी, जस्ट रेज योर हैंड। आर्यमन, दिव्यांशी अगेन नहीं, आर्यमन विल टेल मी नाउ। आर्यमन अनम्यूट योरसेल्फ। काव्या Yes, जी, ma'am. हाँ जी बताइए बेटा कि हाउ टू परफॉर्म द क्वेश्चन नंबर 7th, जल्दी जल्दी, बी फास्ट, रीड इट and after then try to solve it. Jaldi. You have book with you, Ariman? Ariman, unmute yourself beta. Yes, ma'am. Have. चलो बोलिए बेटा, जल्दी जल्दी। Wait a minute. It's page 55 बेटा, question number 7th. चलो मैं बोलती हूँ आर्यमन, तब तक स्टेटमेंट आप फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द मैम वो एंगल, तो मिल गई बेटा, बुक साथ साथ खोल के रखा करो, ऐसे
क्या समझ आएगा अगर स्टेटमेंट आपके सामने नहीं है? चलो, इट्स अ टर्न फॉर समृद्धि. आई एम नॉट हैप्पी आर्यमन with your response. चलो समृद्धि बेटा, read the question and tell me the answer. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter. Ma'am, means radius is 75 centimeter Very and good. arc of length in first part will take 10 centimeter. Very good. Very good. Then we apply the formula theta is equal to L by R. Okay. Very good. Then 10 by 75 है ना. Answer is radians. कटिंग कर लो जो भी है. Okay. That's good. Clear? अब इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोग कर सकते हो. Okay. Quite easy to perform these parts. ठीक है. और एग्जाम्पल भी जो दो एग्जाम्पल्स है, आई थिंक यू हैव टू ट्राई इट. डोंट लीव द एग्जाम्पल एज इट इज. समटाइम इट इज इम्पोर्टेंट, तो कॉन्सेप्ट कोई इम्पोर्टेंट होता है तो आप उसको करोगे. ओके, क्लियर? तो अब आपने जो है अच्छी तरह इस एक्सरसाइज को आप करोगे. ओके, आज मैं नया कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्ट करूंगी. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 3-4 मिनट्स में जो है वो कवर नहीं होगा. एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी. वी आर हैविंग 4-5 मिनट्स. एनी प्रॉब्लम टू एनी चाइल्ड. और टेस्ट बेटा विदाउट चीटिंग करोगे. प्लीज डोंट